श्रद्धा भाव से दीप प्रज्वलित कीजिए। रंगोली मंदिर में जाकर लगाइए। रंगोली बनाना और लगाना ये आप देख लीजिए। रंगोली बनाइए और वहाँ पर एक वंदनवार भी लगाएंगे मंदिर के अंदर, तो आपके यहाँ पर समझ लो कि आपका मुख्य जो द्वार होता है वो होता है हमारा, जो उसके अंदर एक ऊर्जा जो निकलती है वो अद्भुत निकलेगी। जितना आप व्यवस्थित हो उतना करिए। फिर उसके बाद हनुमान बजरंग बली के पास आ जाइए। हनुमान बजरंग बली के पास आएंगे, वहाँ पर आपने श्रद्धा भाव से चोला चढ़ाना है। जो चमेली का तेल और सिंदूर जो होता है उसको आप चढ़ाएंगे। लेकिन चढ़ाएंगे किस प्रकार से? जय श्री राम। जितने भी दर्शक हैं, राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, उनको 22 तारीख की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अद्भुत समय में भगवान को याद करना, श्रद्धा से याद करना और उनके नियमों को अपने ऊपर लागू करना, सबसे बड़ी हमारी जो एक प्राथमिकता है वो यही है। वैसे तो राम जी का जन्म कुछ को मनाने का हमारे पास अनेक मौके आते हैं, लेकिन इस 22 जनवरी को जो एक समय आया है, इसका हमने श्रद्धा भाव और अपना ज्ञान जागृत करना है। अपना समर्पण यदि भगवान के प्रति है तो समझ लो कि आपकी इस आने वाली जनवरी 22 को आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। कहते हैं मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे मन में जो राम है वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन के राम हैं। जिस प्रकार से पत्थर पर राम भगवान का नाम लिखा गया और जब पानी में जब तैरने लगा तो तब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का एक अद्भुत एक प्रमाण भी मिला। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां जो हमारे विभिन्न रही, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आज हम जो करेंगे, हमारे तन में राम, हमारे मन में राम, हमारी माला में राम और सब कुछ राम राम, यदि हम इसको लेके चलते हैं तो समझ लो हमारा जो जीवन है, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे राम लला का जो एक इस भव्य उद्घाटन हो रहा है, भव्य निर्माण जो हुआ है या भव्य इसका जो विस्तार हुआ है, ये बहुत ही हम उसके सौभाग्यशाली हैं। हम जीवन के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बिना हनुमान जी के नाम के और बिना भगवान रामचंद्र के नाम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मर्यादा के अंदर रहे हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, उस दिन नहा धोकर सबसे पहले अपने घर को शुद्ध करिए। सादे जल से धोइए, गंगा जल का छिड़काव करिए और साथ में जो मेन जो आपकी एंट्रेंस है दहलीज पर, एक आप उसको दूध से धोइए या शुद्ध जल से धोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अपना कदम बाहर निकालिए और सीधा आपके घर के आसपास कोई भगवान राम का मंदिर है, वहाँ जाइए और वहाँ पर सबसे पहले तो अपना समर्पण श्रद्धा के साथ करते हैं तो वहाँ पे बहुत बढ़िया रहेगा। और आपने करना क्या है कि वहाँ पर आप बैठिए और भगवान रामचंद्र की स्तुति, सिर्फ राम 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 का नाम जपिए और जो आप कर सके। और एक छोटा सा प्रयोग और करिएगा, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो भगवान रामचंद्र को एक मुकुट श्रद्धा भाव के साथ अर्पण करिए। उनके जो वस्त्र होते हैं वो करिए, उनके जो प्रधान जो वस्त्र हैं वो उनके अंदर इतना अच्छा प्रमाण होना चाहिए कि आपकी उसके अंदर श्रद्धा आ जाए। उस मुकुट के अंदर आपके एक जो एक स्टेटस बनने जा रहा है या आपका जो ऊंचाइयां पाना चाहते हैं तो उस मुकुट को पहनाते के साथ के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ श्रद्धा और भाव और ज्ञान को जोड़ लिया जाता है तो भगवान जी की जो असीम कृपा मिलती है वो आपके मन के अंदर उसको कोई भी नहीं ना डगमगा सकता, ना कोई उसको ले सकता। कहते हैं शरीर में से शरीर जाएगा लेकिन राम नाम का नाम नहीं जा सकता, वो ज्ञान नहीं जा सकता। इस प्रकार से आपने श्रद्धा भाव से आप खीर अर्पण करिए, मिश्री अर्पण करिए। भगवान को सबसे प्रिय क्या थे? बेर। बेर यदि मिल जाए तो उनको अर्पण करिए। ये भाव यही समझे कि मैं
श्रद्धा से, जिस प्रकार से भगवान राम को बेर अर्पित किए थे, और उसी प्रकार से मैं भी अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि हम उसी प्रभु को अर्पण कर रहे हैं जिस प्रभु को बेर अर्पण हुए थे। उसके बाद थोड़ी देर रुकिए, राम नाम भजिए, और जितना भजेंगे उतना ही आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। श्रद्धा भाव से दीप प्रज्वलित कीजिए, रंगोली मंदिर में जाकर लगाइए। रंगोली बनाना और लगाना ये आप देख लीजिए, रंगोली बनाइए और वहाँ पर एक वंदनवार भी लगाएंगे मंदिर के अंदर, तो आपके यहाँ पर समझ लो कि आपका मुख्य जो द्वार होता है वो होता है हमारा, जो उसके अंदर एक ऊर्जा जो निकलती है वो अद्भुत निकलेगी। जितना आप व्यवस्थित हो उतना करिए। फिर उसके बाद हनुमान बजरंग बली के पास आ जाइए। हनुमान बजरंग बली के पास आएंगे, वहाँ पर आपने श्रद्धा भाव से चोला चढ़ाना है, जो चमेली का तेल और सिंदूर जो होता है उसको आप चढ़ाएंगे। लेकिन चढ़ाएंगे किस प्रकार से? क्योंकि आप भगवान राम को श्रद्धा और भाव के साथ साथ उस श्रद्धा भाव को आपने हनुमान जी को भी जोड़ना है, क्योंकि वो ऊर्जा देते हैं। वहाँ पर आप यदि आप भगवान बजरंग बली को आप उनके दाएं पाँव से चोला चढ़ाना शुरू करते हैं, फिर पूरे शरीर पे मलते हैं और साथ में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में हनुमान चालीसा पढ़िए और मन मन में नहीं तो जय श्री राम 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 जो शब्द उच्चारण करेंगे, तो यानी कि भगवान राम भी प्रसन्न हो गए और हमारे भगवान बजरंग भी प्रसन्न। श्रद्धा भाव से उनके दाएं पैर से उस लेप को लगाइए और साथ में हनुमान चालीसा का भी यदि उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिना ऊर्जा के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मर्यादा भगवान राम की है और ऊर्जा जो हमारी भगवान बजरंग बली की है। तो इस बजरंग बली का नाम जपते हुए आपने वहाँ पे 5 बारी 11 बारी जो भी होगा और सब करिए, ये भगवान आपके नाम से ही है। अपने लिए कुछ नहीं मांगिए, सिर्फ आपके साथ श्रद्धा और भाव जुड़ी है तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तुलसी का भोग जरूर लगाइए। बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय है तुलसी, क्योंकि तुलसी का भोग लगेंगे तो भगवान बजरंग बली तृप्त हो जाते हैं। ये जो है तुलसी का पीछे कुछ कारण ऐसे हैं कि रुद्राविद जो पिछले जन्म में शालिग्राम ने जन्म लिया विष्णु भगवान ने, और वहाँ पर तुलसी का पौधा बनी, एक श्रापित हुई तुलसी का पौधा बने, तो भगवान शालिग्राम के रूप में आए और उन्होंने तुलसी के साथ विवाह किया, और तुलसी का उस युग से लेकर और हनुमान जी के साथ कुछ ना कुछ उनका जो भाव जुड़े हैं वो भाव कभी नहीं छूटते। उसी भाव को जोड़ते हुए यदि हम श्रद्धा भाव से उनको अर्पण करते हैं, रोट बनाते हैं, मिश्री चढ़ाते हैं, गुड़ और चना श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ जीवन के अंदर परिवर्तन आना स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे को, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, हमारे को मर्यादा भी चाहिए और साथ में हनुमान जैसी ऊर्जा भी चाहिए। श्रद्धा भाव से आप घर आ जाइए। घर में आपने पूरे परिवार के साथ अपने घर के मंदिर को सजाइए, हलवा बनाकर, खीर बनाकर, नहीं तो आप जो उपलब्ध मिठाइयाँ हो वो आपने उस भाव के साथ अपने घर के मंदिर में भी चढ़ानी है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि सबसे बड़ी बात है, आप राम जी के पास गए हैं तो राम जी को चरण स्पर्श करते हुए भाव भक्ति से बन कहते कि प्रभु आप हमारे घर पधारिए, और यही भाव हमारे हनुमान जी को भी करने हैं कि हे प्रभु आप हमारे घर पधारिए। तो आपके घर वह स्वयं चल कर आएंगे और वो भाव भक्ति अपने घर में, जो आपने घर को पवित्र किया था गंगा जल से, उस दहलीज को, और वहाँ पर आते के साथ ही पहले घर पे आते उस दहलीज को प्रणाम करिए, और अंदर की तरफ से करेंगे तो कहेंगे प्रभु उस भाव को प्रणाम है, आपकी श्रद्धा को प्रणाम है, आप आइए। और वहाँ पर आप जो श्रद्धा भाव के साथ उनका स्वागत करेंगे वो आपके लिए अनमोल रहेगा। इस प्रकार से इस कड़ी को जोड़ते हुए और एक
उपाय और है, जब भी हमारे भगवान रामचंद्र जी वनवास में गए, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी वन के अंदर और पानी को, जो उनके नियम है, प्रकृति के नियम है, उनको भी अपने ऊपर लागू किया, क्योंकि स्वयं प्रभु राम मर्यादा में रहे। हर उस पत्ती से, उस फूल से, उस पेड़ से जो भी उनको मिला, उन्होंने श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हुए उनको ग्रहण किया, वनस्पति को ग्रहण किया, उस फल को ग्रहण किया। और साथ में एक पौधा उस दिन 22 तारीख को आप श्रद्धा भाव के साथ किसी मंदिर में लगाते हैं, किसी पवित्र स्थान पे लगाते हैं, या किसी सार्वजनिक जगह पर लगाते हैं, तो ये जो आप पौधा लगा के चलेंगे तो ये भगवान राम के नाम का पौधा होगा। जब ये पौधा भी आपको कुछ देगा, भगवान राम, मर्यादा के राम, प्रभु श्री हनुमान और साथ में जो प्रकृति, इन तीनों को जोड़ के चलते हैं, तो समझ ले कि आपके यहाँ पर परिवर्तन आना और भर भर के आपको देंगे। जिस पर से प्रकृति हमारे को देती है, भगवान राम देते हैं, तो ये एक अद्भुत प्रयोग कर देखिएगा। श्रद्धा और भाव बहुत निर्भर करेगा। बस पौधा लगा के चलते हैं, पेड़ लगा के चलते हैं, तो वह प्रकृति आपके लिए बहुत कुछ देने को तैयार है। वाणी को विराम देते हुए मैं सबके लिए जय श्री राम। 22 तारीख को जितना मंगलमय आप रहेंगे, जितना लोगों को उस राम कथा में जोड़ेंगे, राम नाम के में जोड़ेंगे, तो ये प्रयास, आपका प्रयास अनमोल रहेगा। शुक्रिया। जय श्री राम।